बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सिकंदर वड़ाइच, डॉक्टर स्टूडियो सरगोदा से। आज हम अपने इस डॉक्टर स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद खान मलिक साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मेडिसिन के DHQ टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा के, और एक अरसा दराज से अवाम उन्नास की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बुलाया। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि एक तो ये कि दुनिया में पाकिस्तान का 5वां नंबर है डायबिटीज़, जिसको हम उर्दू में ज़ियाबीतस भी कहते हैं, और शुगर आम जो लफ्ज़ में इस्तेमाल होता है, शुगर के मरीज़। और अडल्ट में तकरीबन हर चौथा बंदा जो है वो उस शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है। इस लिहाज से हमारा ये आज का टॉपिक बड़ा अहम है और रमज़ान शरीफ है। तो हम डॉक्टर मोहम्मद खान मलिक साहब से जो पहला क्वेश्चन ये करेंगे, क्या शुगर वाले मरीज़ को रोज़ा रख सकता है, और किन हालात में वो उसको रोज़ा रखने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, कि या वो अद्वियात वही इस्तेमाल करनी चाहिए जो रमज़ान शरीफ से पहले है, या उसमें तब्दीली भी करनी चाहिए कुछ? थैंक यू सो मच। आपका जो है जो क्वेश्चन रमज़ान के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये टॉपिक। इस रोज़े के जहाँ तक रूहानी फ़वाइद बहुत ज़्यादा है, उसके तिब्बी फ़वाइद उससे भी कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोगों को इवन रमज़ान के रोज़ों से भी मुस्तस्ना करार दिए। तो उनमें से एक जो ग्रुप है वो मरीज़ हैं। और अगर हम चूँकि आज हम बीमारी के हवाले से जो बात करें वो शुगर के हवाले से बात करें कि क्या शुगर के हर मरीज़ रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता। जी। तो इसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक हमारे पास होते हैं टाइप ऑफ डायबिटीज़ कि आप किस ग्रुप के अंदर वो शिकार हैं। उसमें तो हमारे पास 3 मेजर टाइप्स हैं, जिसमें टाइप 1 कहते हैं, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, जो बच्चों के अंदर कॉमन होती है। दूसरी टाइप 2 होती है, जो अडल्ट्स के अंदर होती है। और तीसरी जो हामला ख़वातीन के अंदर शुगर होती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कह रहे होते हैं। जो टाइप 1 वाला पेशेंट है, उसको यूजुअली हम रोज़ा एडवाइस नहीं करते कि वो रोज़ा रखे। उसको हम यही एडवाइस करते हैं कि वो डिसकंटिन्यू करे और अपने किसी और तरीके से इसका कंपनसेट करवा दे। और जो बिल्कुल टाइप 2 वाला है, उसको हम रोज़ा अलाउ करते हैं, लेकिन हर बंदे को नहीं। उसमें हम ये देखते होते हैं कि क्या आपका जो पेशेंट है उसको वो अनकॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ है। अनकॉम्प्लिकेटेड मीन कि उसको शुगर तो है, लेकिन उसकी शुगर स्टेबल भी जा रही है और उसके साथ कोई शुगर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लाइक उसको दिल का इश्यू नहीं है, उसके गुर्दों का हम मर्ज़ में मुब्तला नहीं है, उस बंदे को फालिज नहीं है, या वो कोई और किसी क्रिटिकल इलनेस से तो वो नहीं गुज़र रहा। तो ऐसे बंदे को जो है वो रोज़ा रखना चाहिए। और अगर कोई बंदा जो है इनमें से किसी एक चीज़ का शिकार हो रहा है कि अगर उसके वो गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला है, उसका दिल का आर्ज़े में मुब्तला है, या उसको फालिज हो चुका है, या किसी वो इन्फेक्शन के अंदर मुब्तला है, उसकी कोई सर्जरी होनी है, तो ऐसे मरीज़ को जो है वो हम रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं देते। जी। और जो तीसरा ग्रुप है, जो हामला ख़वातीन, अगर वो हामला हैं और उनको साथ में शुगर है, तो उनको भी हम ये एडवाइस करते हैं कि वो रोज़ा ना रखें। जी। और जहाँ तक आपका ये वाला क्वेश्चन है कि क्या जो रमज़ान से पहले उनकी मेडिसिन चल रही होती है, कि क्या उन्हीं मेडिसिन को वो कंटिन्यू करें? जी। तो ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट स्टेप है और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, कि एक जो शुगर वाला मरीज़ है वो रमज़ान से पहले उसको हर सूरत में अपने मुतल्लिका डॉक्टर से रजू करना चाहिए, जिसमें वो 2 बातें उनको पूछनी चाहिए या डॉक्टर को बतानी चाहिए जी। कि क्या आप रोज़ा रखने के काबिल हैं या नहीं हैं। और दूसरा, जो उनकी अद्वियात चल रही हैं, क्या उसके अंदर तब्दीली लाना ज़रूरी है ताकि उसका रोज़ा जो है वो ख़राब ना हो। क्योंकि रोज़े की हालत में हमें कुछ अद्वियात की टाइमिंग के अंदर चेंज लाना पड़ती है, कुछ उनकी डोज़ के अंदर चेंज लाना पड़ती है। जी। तो अगर वो मरीज़ जो है उसको बेसिकली रमज़ान शुरू होने से पहले आपने जो है स्टेबल लेवल के ऊपर आ जाना चाहिए, ताकि उसकी अद्वियात के अंदर यकदम फ्लक्चुएशन ना हो, उसकी शुगर के अंदर जो है वो यकदम फ्लक्चुएशन ना हो। जी, बड़ी खूबसूरत बात की है डॉक्टर साहब ने। अब मैं इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कि रमज़ान शरीफ में शुगर के मरीज़ ने रोज़ा रखा है, लेकिन दिन के किसी टाइम रोज़े की हालत में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो उस वक़्त उसे क्या करना चाहिए, और क्या क्राइटेरिया है कोई शुगर लेवल का, जिसको मैनेज करना हो तो रोज़े के साथ कैसे मैनेज हो सकता है?
जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक बंदे की शुगर ठीक जा रही है, उसने रोज़ा रख लिया, लेकिन अगर उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो उसको कैसे हैंडल, जो सबसे इसमें जब शुगर वाला मरीज़ रोज़ा रखता है, तो उसके अंदर जो 2-3 कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। एक तो ये है कि उसकी शुगर डाउन हो सकती है, जी, बिल्कुल। दूसरा उसकी ये है कि शुगर बढ़ सकती है, जी, तीसरा ये है कि उस बंदे के अंदर डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है, उसको शुगर ज़्यादा, उसको यूरिन ज़्यादा आएगा, तो उसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन या पानी की कमी हो सकती है। तो ये 2-3 इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हैं। अब जैसे आपने बात की है कि क्या हमारे पास ऐसी कट ऑफ वैल्यूज़ हैं कि जी, जिनके बेस के ऊपर हमें पेशेंट को ये एडवाइस करना चाहिए कि अगर वो इनमें से किसी एक चीज़ का शिकार हो रहा हो, तो उसको फौरी तौर पर रोज़ा तोड़ देना चाहिए। उसमें ये है कि अगर पेशेंट के उसके शुगर कम होने के अलामात उसके अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँ, जैसे उसका एकदम से पसीना आना शुरू हो जाए, उसका जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाए, उसको ज़हनी तौर पर वो लगे कि मेरी अब मेंटल एक्टिविटी जो है वो थोड़ी कम कंप्रोमाइज़ हो रही है, जी, जी। तो उसको फ़ौरन शुगर चेक करनी चाहिए, और अगर उसकी शुगर डाउन है, तो उसको रोज़ा तोड़ देना चाहिए। या अगर उसकी शुगर जो है वो 70 से नीचे चली गई या 70 से नीचे चली गई है, बेशक ये अलामात ज़ाहिर नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी उसको रोज़ा तोड़ देना चाहिए। जी, अब जो अगला है, अगर उस पेशेंट को जो है ज़्यादा शुगर के अलामात आना शुरू हो गए हैं, उस पेशेंट को यूरिन ज़्यादा आ रहा है, पेशेंट के अंदर जो है डिहाइड्रेशन के साइंस डेवलप हो रहे हैं, तो फिर भी उसको तोड़ देना चाहिए। या अगर उसका लेवल 300 से ऊपर चला गया है, बेशक ये अलामात नहीं भी हैं, तब भी उसको जो है वो रोज़ा तोड़ देना चाहिए। अब एक ऐसी चीज़ है कि जिसका शुगर तो उसपे उसकी मरीज़ की नॉर्मल जा रही है, लेकिन उसके साथ कोई एक्यूट इलनेस डेवलप हो जाती है। लाइक उस पेशेंट को जो है फीवर हाई ग्रेड होना शुरू हो जाता है, उस पेशेंट को उल्टियाँ लग जाती हैं, मोशन लग जाते हैं, उस पेशेंट को कोई अल्लाह ना करे हार्ट अटैक हो जाता है, कोई जी, जी। फालिज का अटैक हो जाता है, हुँ, हुँ। कोई एक्यूट इलनेस उस मरीज़ के अंदर डेवलप हो जाती है, तो तब भी उसके लिए रोज़ा तोड़ना जो है वो उस ज़रूरी हो जाता है, ताकि अपनी वो बीमारी का इलाज करवा सके और अपनी सेहत को ज़िंदगी को बचा सकें। जी, बड़ा खूबसूरत डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है। अब एक तो मैं मशकूर हूँ डॉक्टर साहब का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और इतनी अहम बातों से हमें आगाह किया है। अब मैं डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई कौन-सा मैसेज वो अवामुन्नास को देंगे ताकि वो रोज़े भी रख सकें, शुगर का मरीज़ और रोज़े भी प्रॉपर रख सकें और अपनी सेहत का भी ख़्याल रख सकें साहब? जी, ये बहुत अच्छा आपने मौका फ़राहम किया। इसमें बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो शुगर वाले मरीज़ों को ये समझना चाहिए कि वो हल्के से नॉलेज के साथ, जिसमें उनको अपने शुगर का नॉलेज भी हो, शुगर के अद्वियात का नॉलेज भी हो, और शुगर की जो कॉम्प्लिकेशन जो रोज़े के दौरान हो सकती हैं, वो हल्का-फुल्का भी अगर उनके पास नॉलेज हो और डॉक्टर की गाइडलाइन के मुताबिक चलें और अपने शुगर को अच्छा कंट्रोल करके चलें, तो इंशाल्लाह वो रोज़ा रख सकते हैं। इसको कोई फ़ोबिया ना बनाएँ, और कोशिश यही करें कि अल्लाह ने एक मुबारक महीना अता किया, इसके बरक़ात से हम ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ याब हो सकें। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ मरीज़ हैं जिनमें से जो कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको जो है वो भी डॉक्टर के मशवरे से और जो है, चूँकि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किडनी का है, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है, तो आप रोज़ा रख सकते हैं, एडवांस किडनी डिज़ीज़ आप नहीं रख सकते। इस तरीके से अगर आपकी हार्ट की कंडीशन स्टेबल है, तो आप रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अगर अनस्टेबल है, तो आप रोज़ा नहीं रख सकते। तो मतलब ये डॉक्टर फैसला करके अब तुमको बताएगा, इसलिए आपको प्री रमज़ान एक डॉक्टर के साथ विज़िट करना इंतहाई ज़रूरी है। ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।